से समर्थ स्वामी रामदास वचनामृत कल्याण पत्रिका में प्रकाशित स्वामी जी के ये वचन निश्चय ही आपको और मुझे मोह की नींद से जगा सतत निरंतर केवल और केवल भगवान के ध्यान में, नाम स्मरण में, नाम जप में लगाने वाले हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। श्री समर्थ स्वामी रामदास कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं प्रतिदिन निरंतर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। आप गरीबों के प्रति सबसे अधिक दयालु हैं। कृपया इस मायावी सांसारिक जीवन के प्रति मेरे सारे आकर्षण को नष्ट कर दो। मैं अपने असंगत मन को नियंत्रित करने में विफल हूँ। मैं आपके बिना रहकर अत्यंत दुखी हूँ। कृपया जल्दी से जल्दी मेरे लिए दौड़ कर आएं। आप और मैं भी मोह के वशीभूत हुए संसार में डोलते हैं और कष्ट को पाते हैं। चाहकर भी संसार के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाते। हम आप भी स्वामी जी के समान परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप ही बचाइए। वे लिखते हैं कि हे राम, आपके भक्ति गीत गाए बिना मेरा जन्म व्यर्थ है। मैंने अपने प्रियजनों धन को व्यर्थ ही पकड़ कर रखा, उनमें आसक्त हुआ, फंसा रहा। हे रघुपति, कृपया मेरा मन इस प्रकार बदल दीजिए कि मैं आपको अपना मानूं। इसका तात्पर्य है मैं सब कुछ त्याग कर बड़े प्रेम से आपकी शरण हो जाऊं। हे नाथ, मुझे एहसास है कि सांसारिक चीज़ों से प्राप्त खुशी कभी सच्ची और स्थायी संतुष्टि देने वाली नहीं। हे रघुनाथ जी, आपके बिना सब व्यर्थ है। हे महान सूर्यवंशी, मेरे कल्याण का ख्याल रखना, मेरे पापों को दूर भगाना, मुझे आत्मज्ञान से भर देना। हे राघव, मैं आपके स्वरूप की सेवा में अपना तन मन धन समर्पित करता हूँ। आपके बिना इस दुनिया की हर चीज मेरे लिए बोझ है। कृपया मेरे मन को भटकने ना दें। मैं निरंतर आपकी भक्ति गीत गाना चाहता हूँ, उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। मानो स्वामी जी आपके और मेरे ही हृदय की बात को इन शब्दों में ढाल रहे हैं। हम आप भी नाथ से यही प्रार्थना बारंबार करते हैं। मैंने मन की बेचैनी को नियंत्रित करने की कोशिश की, पर मैं ना कर पाया। मैंने अपने प्रियजनों के प्रति इस मायावी बंधन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अंतर मन में सभी मायावी रिश्तों को त्यागने का संकल्प हर पल मेरा टूटता जा रहा है। मेरी वाणी कमजोर है। मैं आपकी दया चाहता हूँ। मेरे करोड़ों जन्म जलते हृदय के साथ बीते। हे राघव, हे यदुनंदन, हे रघुनंदन, मुझे अपनी दया की बाढ़ में डूबने दो। हे राम, आप दया के सागर हैं। कृपया मेरी बेचैनी को शांत करें। कृपया काम, क्रोध, लोभ की बाधाएं मुझसे दूर करें, जो मेरे पीछे दौड़ रही हैं, मेरी साधना में विघ्न डाल रही है। अपनी दया से आप मेरी मन स्थिति समझ सकते हैं। मैं आपका इंतजार करते करते परेशान होकर हे नाथ थक चुका हूँ। मेरी इच्छाएं मेरे मन को आपसे दूर ले जा रही हैं। आइए और इन इच्छाओं पर आक्रमण कर इन्हें नष्ट कर दीजिए, ताकि मैं इनसे मुक्त हो जाऊं। राम जी मेरे पिता हैं, वे शक्तिशाली हैं, उनका रूप सौंदर्य भंडार है। यही वजह है मैं उनसे मिलने को बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। हर दिन मैं अपने प्राणों को अपने कंठ में रखता हूँ, या श्वास से मैं उनके आगमन और उनके मिलन के दिन गिन रहा हूँ। अगर मुझे उनसे मिलने का मौका मिला तो मैं प्यार से उन्हें गले लगा लूँगा। नवजात शिशु अपने माता पिता उनके प्रति प्रेम के बारे में कुछ नहीं हो जानता। जब तक वह दूध का स्वाद नहीं चख लेता, तब तक अज्ञानता में अपने हाथ पैर हिलाता रहता है। चातक हमेशा बारिश की बूंदों का स्वाद चखने की आशा में रहता है, अथवा चकोर पक्षी चंद्रमा पर मोहित रहता है। हे नाथ, आपके बिना मेरी हालत इन पक्षियों जैसी। मैं प्रतिकूल समय में जी रहा हूँ। सारे रिश्ते नाते समाज का मोह टूट गया। हो सकता है आप जनता के लिए मित्र हों, लेकिन मेरे लिए आप एकमात्र स्वामी हैं। आप ही सर्वत्र हैं। बिना पचे भोजन की उल्टी के समान मैंने सब कुछ त्याग दिया। हे नाथ, अब तो सुध लीजिए। क्या हमारे तथाकथित रिश्तेदारों और धन से कभी कोई संतुष्टि मिली? इस प्रकार अब मेरा मन केवल रघुपति में स्थिर हो गया। कभी कभी हमारे सबसे प्यारे ही हमारी मौत का कारण बन जाते हैं। कुछ तो हमारी लाश के पास नहीं आते। इस संसार की हमारी सभी अधूरी इच्छाएं हमें बार बार नया जन्म लेने पर मजबूर करती हैं। जब तक आप अच्छे समय और वैभव में हैं,
हर कोई आपके साथ अच्छे संबंध बनाए रखेगा, लेकिन क्या ये लोग आपके सच्चे चिंतक और प्रियजन हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके बुरे समय या विपरीत परिस्थिति में सभी आपका साथ छोड़ देंगे। हे रघुवीर, एकमात्र आप ही हैं, आप जो खुशी दे सकते हैं, आखिरी समय तक आपके साथ रह सकते हैं, आपके अंतिम क्षणों में आप ही मुक्ति दिला सकते हैं। हे नाथ, मेरी सुधि लीजिए। जिस बात पर मुझे विश्वास था इससे मुझे खुशी मिलेगी, वह अचानक मेरे दुख का कारण बन गई। इससे मेरा मन अशांत हो गया, जिससे मेरी भक्ति और भक्ति गीत गाने में विघ्न आने लगे। भ्रमित मन के कारण मैं समझ नहीं पा रहा था मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। देह बुद्धि मैं शरीर हूँ के विचार पर काबू पाना बेहद कठिन है, केवल आपका ही सहारा है। मेरा अनासक्त मन सभी इच्छाओं से मुक्त होकर अब राम में स्थिर हो गया। राम ही विश्राम है, शांति का एकमात्र स्थान है, जहाँ सभी भ्रम नष्ट हो जाते हैं। हर पल राम का चिंतन करने का मन है। हे महान सूर्यवंशी, मुझे अपना बना लो। जलचर प्राणी पानी में रहते हैं, फिर भी उन्हें पहचान नहीं पाते। हे राम, गुणों की खान है। यही मेरी स्थिति ऐसी है। दिन रात आपके करीब रहने के बावजूद मैं आपको पहचानता नहीं। ये गलती बार बार करता हूँ। इस पृथ्वी पर सब लोग आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं। संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले हे प्रभु, हे राम जी, कृपया मुझे सगुण रूप में दर्शन दीजिए। हे राम, आपके अनगिनत भक्त हुए हैं, उन्होंने अपनी भक्ति साधना में बहुत कष्ट उठाए। मैं आपका कोई कार्य पूरा न कर सका, इस धरती पर बोझ बन गया। मैं अपने आप को आपके सेवक मान सकता हूँ, परंतु दृढ़ भक्ति के बिना मेरा जीवन लेना व्यर्थ है। हे नाथ, आप ही सुधि लीजिए। आपके कई भक्त पवित्र स्थानों पर रहते हैं, तप करते हैं। भक्त पहाड़ों की गुफाओं में एकांत आपका स्मरण करते हैं, बिना किसी सार्वजनिक संपर्क के अपनी साधना करते हैं। मैं उनकी साधना, उनके ज्ञान, उच्च स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित हूँ, जिसे मैं प्राप्त करने में असमर्थ। मैं अपने आप को आपका सेवक मानता हूँ, परंतु दृढ़ भक्ति के बिना मेरा जीवन लेना व्यर्थ है। हे राम, प्रेम की आप साक्षात मूर्ति हैं। आप उन भक्तों के मिलते हैं जो सदैव आपकी भक्ति में लीन हैं। आपको देखकर आपके आश्वासन और प्रेम पूर्ण स्पर्श में आप स्थिर हो जाते हैं, लेकिन मैं कोरे शब्दों के विद्वतापूर्ण अहंकार में डूब गया। मैं अपने आप को आपका सेवक मान सकता हूँ, परंतु दृढ़ भक्ति के बिना मेरा जीवन लेना व्यर्थ है। स्वामी जी कहते हैं, आपके बहुत से भक्त चले गए, आपसे हृदय से प्रेम करते थे। उन्होंने आपकी अलौकिक महिमा का वर्णन करके असंभव को संभव कर दिखाया। मैं उनकी अद्भुत क्षमताओं से दंग रह गया। उन क्षमताओं की मुझ में कमी है। मैं अपने आप को आपका सेवक मान सकता हूँ, परंतु दृढ़ भक्ति के बिना मेरा जन्म लेना व्यर्थ है। आप ही संभालिए। कई स्थानों पर आपके सोने के सजे मंदिर हैं, जहाँ आपकी महिमा और चमत्कारों के सुंदर चित्रण हैं। इन मंदिरों में आपकी बड़ी पूजा श्रद्धा से की जाती है। ये देखकर मैं न पाने पर आपको शर्म करता हूँ। मैं अपने आप को आपका सेवक मानता हूँ नाथ, परंतु दृढ़ भक्ति के बिना मेरा ये जीवन व्यर्थ है। बार बार मानो ये शब्द बोलकर स्वामी जी हम आपको ये संकेत कर रहे हैं कि इस जीवन में केवल और केवल सार की बात एक यही है कि दृढ़ता पूर्वक हम आप राम जी से प्रेम करें, क्यों राम ही केवल प्रेम पियारा। आप और मैं उन्हें प्रेम से, दृढ़ भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं, आपको प्राप्त करने के लिए कई भक्तों ने साधना करते समय देह बुद्धि का त्याग किया। इनाम के तौर पर वे आपसे जुड़ गए, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ एक हो गए। और मुझे देखो, साधना के दौरान मेरे शरीर को थोड़ी सी परेशानी होने पर मैं इसे बंद कर देता हूँ। मैं अपने आप को आपका सेवक मानता हूँ, परंतु दृढ़ भक्ति के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। आपके कई भक्त जो योग और मेधावी कर्म के अवतार थे, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। आपके कुछ भक्तों ने धर्म स्थापना का कार्य किया, अन्न का दान किया। ये सब देखकर, ऐसा करने में अपनी असमर्थता देखकर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। हे नाथ, मैं आपका सेवक मानता हूँ स्वयं को, परंतु दृढ़ भक्ति के बिना मेरा जन्म लेना व्यर्थ है। हे राम,
हम जैसे अयोग्य भक्त बार बार आपको भूल रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसार की वस्तुओं का पीछा कर रहे हैं। स्वार्थी व्यवहार करके अपने स्वयं को बहुत दुख पहुंचाया। मैं अपने आप को आपका सेवक कहता हूँ, पर दृढ़ भक्ति के बिना मेरा जन्म लेना व्यर्थ है। मुझ में न भक्ति है, न ज्ञान है, न मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे राम जी, आपके प्रति प्रेम न होने के कारण मैं आप में शांति और आराम नहीं ढूंढ पाता। मैं तो आपका इतना दीन और अज्ञानी सेवक हूँ, इतना सब होते हुए भी। हे रात, आपने मेरा बोझ अपने ऊपर ले रखा है। मुझे सांसारिक मामलों में बेपरवाह होना चाहिए, स्वभाव से त्यागी होना चाहिए, बड़े आदर के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए, बड़े प्रेम से आपके गुण गाने चाहिए। हे रघुनायक, मैं बस आपसे यही मांगता हूँ। हर समय मुझे आपके साथ रहना चाहिए। भले मेरा शरीर मर जाए अथवा गिर जाए, पर मैं हमेशा आपकी सेवा में लगा रहूं। हे अनंत गुणों वाले, कृपया मुझे कभी ना छोड़ना। हे रघुनायक, मैं बस यही मांगता हूँ। मुझे धन दौलत कुछ ना चाहिए, मुझे जीवन साथी ना चाहिए, ना जन्म ना मृत्यु के चक्र में फंसना है, ज्ञान प्राप्त करके ना अहंकार में फूलना है। मैं आपके सगुण रूप की ओर आकर्षित रहूं, इसलिए मुझे भक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन दे। हे रघुनायक, मैं बस यही चाहता हूँ। बार बार राम जी की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है, ये बात आप और मैं जब स्वीकार कर लेते हैं, स्वामी जी के प्रवचन को सुन, वचनामृत को जान, तो स्वामी जी कहते हैं इसके बाद केवल एक ही मांग शेष रह जाती है कि राम भक्त की धारा हम आपके हृदय में प्रवाहित हो। वे कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी कल्पना में कोई इच्छा उत्पन्न हो, मेरे अंदर किसी की वासना या बुरी मानसिकता दूर हो। कृपया मेरे मन में सभी संदेह दूर कर इसे शुद्ध करें, दुनिया के दुखों से मुक्त करें। हे रघुनायक, मैं बस यही मांगता हूँ। निराशा और हताशा ने मेरे मन पर दृढ़ता पूर्वक हठ पूर्वक कब्जा कर लिया, अतः मैं नहीं जानता जो सब कुछ देने की शक्ति रखते हैं उनसे क्या मांगूं। कृपया मेरे मन की सभी शंकाओं आशंकाओं को दूर करें। हे रघुनायक, मैं बस यही मांगता हूँ। हम दुखी और अभागे लोगों के हाथ पकड़े रहना। आपका ये सेवक आपसे अपने सभी भक्तों की मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करता है, अन्यथा हमें लगेगा कि हमारे स्वामी हमें छोड़ गए। हे नाथ, मैं आपसे यही मांगता हूँ। मेरे शरीर को तनिक विश्राम ना मिला, क्योंकि मैं अपने वश में इस व्यर्थ और अनुचित अभिमान में फंसा हूँ। इसके कारण अपने साथ कुछ अच्छा या लाभकारी घटित ना होता रहा। हे नाथ, आपके बिना मेरा जीवन असहनीय है। अधिकांश जीवन संसार तौर तरीके जुड़े रहने में बीत गया। क्या मेरी हालत सांसारिक सुखों के आसक्त लोगों से भी बदतर है? मुझे ऐसा सोचने में शर्म आती है। कभी कभी मैं खुद से बहुत परेशान हूँ, खुद को शांत नहीं कर पाता। हे राम जी, आपके बिना मेरा जीवन असहनीय है। इस प्रकार बार बार स्वामी जी इस पूरे वचनामृत में एक ही बात को प्रकट करते हैं कि राम भक्त के बिना जीवन व्यर्थ है। राम भक्त की कामना प्रत्येक जीव को करनी चाहिए और भगवान के आश्रय को स्वीकार कर अपनी दीनता का भान रख नित्य निरंतर केवल और केवल सर्व समर्थ उन राम जी को पुकारना चाहिए। उनकी कृपा पर भरोसा रख अपने जीवन में उद्धार को घटित होते देखना चाहिए। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।